नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री करणी कॉमर्स क्लासेस यानी SKCC में। चलते हैं दोस्तों 5 अगस्त से 8 अगस्त 2020 की करंट अफेयर्स के साथ विद फाइंड आउट द फेस्ट कंपटीशन। सबसे पहले दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको 13वें IPL के संस्करण के बारे में पूछा था कि 2020 में इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें संस्करण का आयोजन कौन सा देश करेगा और साथ में ये पूछा था BCCI के अध्यक्ष कौन है। दोस्तों आपका प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही था। इस बार 13वें IPL का संस्करण 19 सितंबर 2020 से नवंबर 10 2020 के मध्य UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर खेला जाएगा। इनकी कुछ सिटी जैसा कि दुबई, शारजाह और आबू धाबी के अंदर IPL के मैच खेले जाएंगे। दोस्तों आपको यहाँ ये जानना जरूरी है कि IPL 2020 की जो स्पॉन्सरशिप है, जिसमें वीवो IPL 13 एडिशन जो कर रहा है, उसकी स्पॉन्सरशिप भी हटने के चांसेस है। दोस्तों 2017 के अंदर वीवो ने रिटेन करी थी IPL की टाइटल स्पॉन्सरशिप 2022 तक, और जिसमें 2199 करोड़ रुपए की बिड लगाई थी। दोस्तों यहाँ आपको जानना जरूरी है कि 2199 करोड़ रुपए की ये हाईएस्ट बिड, यदि मैं आज तक के जितने भी IPL प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट से यदि कंपेयर करूं तो ये 554% ज़्यादा थी। यानी इंडिया और चाइना के बढ़ते विवाद को लेकर IPL के 13वें संस्करण में इसकी स्पॉन्सरशिप चाइनीज कंपनी वीवो से हटने के भी चांसेस है। दोस्तों IPL के चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने आखिरकार ये घोषित किया कि इस बार 13वें IPL का संस्करण UAE में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों यहाँ BCCI को जानना जरूरी है, क्योंकि BCCI की अप्रूवल के बाद में ही ये मैच UAE में खेले जाएंगे। दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसे BCCI के नाम से जानते हैं, जहाँ पे प्रेसिडेंट के रूप में सौरभ गांगुली, जिन्हें दादा की पोस्ट के नाम से जाना जाता है, और 1 सेंचुरी इज नॉट एनफ नाम की किताब के लेखक है सौरभ गांगुली। सेक्रेटरी के रूप में अमित शाह के बेटे जय शाह है, और हेडक्वार्टर BCCI का मुंबई है। BCCI की स्थापना दिसंबर 1928 में की गई थी। अब देखते हैं दोस्तों 13वां संस्करण का आयोजन UAE में होता है या नहीं। दोस्तों यहाँ UAE को जानना जरूरी है। UAE जो कि एक खाड़ी देश है, और इस बार न्यूक्लियर एनर्जी में संपन्न देशों के अंदर UAE का नाम आया है। UAE पहला ऐसा देश है, खाड़ी देश, जिसमें परमाणु संपन्न राष्ट्रों में जिसका नाम लिया गया है। दोस्तों चलते हैं जम्मू एंड कश्मीर, जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें जगदीश चंद्र मुर्मू के रेजिग्नेशन के बाद अब नए लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में बीजेपी के जाने माने सेंट्रल मिनिस्टर मनोज सिन्हा को लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया गया है जम्मू एंड कश्मीर का। यहाँ दोस्तों आपको जानना जरूरी है कि जम्मू एंड कश्मीर 5 अगस्त 2019 के दिन केंद्र शासित प्रदेश बना था, और 370 और 35A जो धारा है वह हटाई गई थी। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में, पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू को जम्मू एंड कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया था। गिरीश चंद्र मुर्मू 5 अगस्त 2020 को रिटायरमेंट हो रहे हैं, और इनके बाद जम्मू एंड कश्मीर के द्वितीय लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में मनोज सिन्हा का नाम उजागर किया गया। दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर, जिसकी राजधानी श्रीनगर और जम्मू है, और जहाँ पे धरती का स्वर्ग है। चलते हैं दोस्तों इससे आगे, और मैं आपको लेके चलता हूँ कैपिटल मार्केट के रेगुलेटर सेबी की तरफ, जिसे आप सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या वॉचडॉग ऑफ कैपिटल मार्केट के नाम से जानते हैं। दोस्तों सरकार ने सेबी के हेड अजय त्यागी का कार्यकाल एक्सटेंड किया गया है 18 महीने। अब अजय त्यागी का कार्यकाल फरवरी 2022 तक रहेगा। दोस्तों सेबी, जिसे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जो कि
कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है और जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी और जिसने अपना कार्य 1992 में करा था, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। चलते हैं दोस्तों इससे आगे और चलते हैं प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी की तरफ। एचडीएफसी, जिसे हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर शशिधर जगदीशन का नाम आदित्य पुरी की जगह लिया गया है, यानी एचडीएफसी के नए सीईओ और एमडी के रूप में अब आदित्य पुरी की जगह शशिधर जगदीशन को चुना गया है। दोस्तों, एचडीएफसी यानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन एक फाइनेंस कंपनी के रूप में 1977 में आई थी और बैंकिंग सेक्टर में ये 1990 के बाद आया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और जिसके चेयरमैन के रूप में दीपक एस पारेख है और सीईओ एंड एमडी के रूप में आदित्य पुरी का कार्यकाल कंप्लीट हुआ। अब नए शशिधर जगदीशन एचडीएफसी के नए सीईओ एंड एमडी है। एचडीएफसी, जिसकी टैगलाइन वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड है। चलते हैं दोस्तों खेल जगत की तरफ और मैं आपको लेकर चलता हूं WTF यानी विन ट्रेड फैंटेसी स्पोर्ट्स। विन ट्रेड फैंटेसी स्पोर्ट्स ने अपॉइंटेड करे हैं सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को एज ए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। दोस्तों, हम जानते हैं भारत के जाने माने दिग्गज भूतपूर्व खिलाड़ी सुरेश रैना और भारत की महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर है। दोस्तों, इन दोनों को विन ट्रेड फैंटेसी स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। चलते हैं दोस्तों बुक्स एंड ऑथर की तरफ और हाल ही में यतीश यादव ने RAW यानी रॉ, जो कि भारत के खुफिया एजेंसी है, उसके ऊपर एक किताब लिखी है जिसका नाम रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कन्वर्ट ऑपरेशन ऑफर्स ए पिक इनटू द एक्सप्लॉइट ऑफ इंडियन स्पेस मीटर नाम की ये किताब यतीश यादव ने लिखी है। तो याद करने का तरीका बड़ा इजी है दोस्तों। RAW रॉ यानी अपन लेंगे इसको पंक्ति में और पंक्ति के अंदर या से याद हो जाएगा यतीश यादव। जैसे इंग्लिश में कई जने बोलते हैं ना, समझ में आ जाता है तो या तो अपन को याद आएगा रो नाम की किताब तुम्हें समझ में आई, आप कहेंगे या तो या से बनेगा यतीश, या से बनेगा यादव। चलते हैं दोस्तों इससे आगे और स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर एक किताब नरेंद्र जी मोदी व्यवहार परिवर्तन के 4 स्तंभ स्वच्छ भारत क्रांति, यानी इस पुस्तक का विमोचन समारोह किया गया। डायमंड बुक्स के द्वारा लिखी गई ये किताब है जिसमें परमेश्वरम अय्यर इस किताब के संपादककर्ता है। तो दोस्तों, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर गजेंद्र सिंह जी शेखावत, जो कि जल क्रांति मिनिस्टर है, और साथ में श्रीमती स्मृति ईरानी जी ने, इन दोनों ने मिलकर लॉन्च करी है स्वच्छ भारत क्रांति नाम की एक किताब। स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर आधारित इस किताब में स्वच्छता के बारे में बताया गया है। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को नरेंद्र जी मोदी के द्वारा चलाया गया एक ग्लोबल लेवल का कैंपेन था जो अभी भी चल रहा है। हालांकि ये 5 साल के लिए चलाया गया था। 2 अक्टूबर 2019 इसकी अंतिम तारीख थी और इसकी टैगलाइन एक कदम स्वच्छता की ओर है। चलते हैं दोस्तों डे एंड डेट की तरफ और हाल ही के अंदर 1 अगस्त के दिन वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया गया था। दोस्तों, जो फेफड़ों का कैंसर होता है उसका डे 1 अगस्त के दिन मनाया जाता है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों 3 जुलाई की तरफ और इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, दैट मीन से नो टू प्लास्टिक। बिल्कुल सत्य है, प्लास्टिक को अलविदा कहना होगा और 3 जुलाई के दिन इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया गया। दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूं जापान के 2 बड़े शहरों की तरफ, हिरोशिमा नागासाकी। अभी 6 अगस्त के दिन हिरोशिमा डे मनाया गया था। दोस्तों, ये बात होती है 6 अगस्त 1945 वर्ल्ड वार सेकेंड की, जब अमेरिका के द्वारा जापान के 2 बड़े नगर यानी 6 अगस्त के दिन हिरोशिमा तो 9 अगस्त के दिन नागासाकी के ऊपर परमाणु बम बरसाए गए थे। 6 अगस्त के दिन जो हिरोशिमा में बम गिराया गया था उसका नाम दोस्तों लिटिल बॉय था
और उसके 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त के दिन जापान के दूसरे नगर यानी नागासाकी पर फैटमैन नाम का परमाणु बम गिराया गया था। इसलिए 6 अगस्त और 9 अगस्त के दिन हम हिरोशिमा और नागासाकी डे मनाते हैं। आज का फाइंड आउट द फैक्ट्स कंपटीशन चेहरा आपके सामने है दोस्तों। आप अयोध्या जो ट्रस्ट बनाया गया उसके चेयरमैन हैं। आपको इस अयोध्या के ट्रस्ट के चेयरमैन का नाम बताना है कि आप कौन हैं, और अगले वीडियो में मैं आपको 5 अगस्त 2020 अयोध्या भूमि पूजन इस कार्यक्रम की स्पेशल वीडियो शेयर करूंगा। तब तक के लिए पुखराज शर्मा को इजाज़त दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।